नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल के पीटी का 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। और दोस्तों, अप्रैल के पीटी का जो है डिस्क्रिप्शन सहित पूरा विश्लेषण पहले बनाया जा चुका है। उसको आप पढ़ चुके होंगे, सारे याद होंगे। तो इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन का इस टेस्ट को पूरा देखिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर आता है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न, जीसैट 31 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरू। नेक्स्ट है, जीसैट 31 का प्रक्षेपण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी 2019। नेक्स्ट है, जीसैट 31 निम्न में से किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनसैट 4CR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसैट 30 का प्रक्षेपण काल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जून 2019। जीसैट 30 जो है जून 2019 में संभावित है प्रक्षेपण इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2019 का आयोजन फरवरी 2019 में कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हेलिना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक टैंक रोधी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना विकसित किया गया है? ऑप्शन बी होगा आंसर, DRDO द्वारा। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2019 को सिमी पर प्रतिबंध में कितने वर्ष की वृद्धि की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। यह नाग का हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला प्रारूप है और 8 फरवरी 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 3 जो स्टेटमेंट हैं ABC तीनों सही हैं। यानी कि हेलिना की मारक क्षमता 7 से 8 किलोमीटर है। यह विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ टैंक रोधी मिसाइलों में से एक है और इसे 2019 में सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और ये जो है इंडिया गेट के निकट नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समर स्मारक के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो 3 स्टेटमेंट हैं तीनों सही हैं। यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक जो है यह षडभुजाकार जो है हेक्सागोनल आकार का है। इसके निर्माण में 176 करोड़ रुपए लागत आई है और यह स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 से 1999 तक के कारगिल युद्ध तक के कुल 25,942 शहीदों के सम्मान का सूचक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठनों की संख्या कितनी है भारत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मारक के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है और इसकी मुख्य संरचना 4 चक्र, अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र के रूप में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का तीसरा मंडल लद्दाख कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, नवनिर्मित लद्दाख मंडल के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें लेह, कारगिल तथा श्रीनगर 3 जिले हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें जो है सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 24 फरवरी 2019 को बेंगलुरु में संपन्न एरो इंडिया 2019 किस कारण चर्चा में रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि इसके रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एरोबिक टीम के 2 विमान टकराने के कारण, और दूसरा कारण है इस रक्षा प्रदर्शनी के दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगने के कारण। इन 2 कारणों से चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1 फरवरी 2019 जो है विंग कमांडर
भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी, ये तिथि गलत है, इसमें 1 फरवरी 2019 होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं 3 मिलान वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21-22 फरवरी के दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रहण किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सियोल शांति पुरस्कार 2018। नेक्स्ट है 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वायुसेना के ने किस विमान का उपयोग किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिराज विमान का। नेक्स्ट है पुलवामा हमले के बाद भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी शासनाध्यक्ष कौन हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने 17 से 19 फरवरी की अपनी भारत यात्रा के क्रम में निम्न में से किस स्थान की यात्रा नहीं की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर, यानी कि आगरा, दिल्ली और मुंबई 3 जगहों की उन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच 27-28 फरवरी 2019 को बेनतीजा वार्ता कहाँ संपन्न हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई। नेक्स्ट है फरवरी 2019 में भारत का किस देश के साथ 1-to-1 वार्ता हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है किस देश की सटी सीमा पर दीवार बनाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इरादा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2019 को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद छोड़ने वाले अमेरिकी नागरिक जिम योंग किम किस मूल के हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरियाई। नेक्स्ट है मोनाको के शासनाध्यक्ष प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय फरवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान निम्न में से किस राज्य की निजी यात्रा पर भी रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट है नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसेडोनिया। नेक्स्ट है नाटो का 30वां सदस्य बनने से पूर्व किस देश की आपत्ति के कारण मैसेडोनिया का अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया करना पड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 36। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में प्रथम रैंकिंग किस देश की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग कितनी रही। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.06 करोड़, यानी कि 106 लाख। नेक्स्ट है 2018 में ई टूरिस्ट वीजा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 40%। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूरी का मेट्रो रूट परिचालन किस शहर में हो रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत के किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में ब्रिक्स देशों में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना का 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो रहे दूसरे चरण की अवधि क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण का अनुमानित व्यय कितना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018-19 के कृषिगत उत्पादन के दूसरे अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट के बावजूद किस खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रेलवे का 18वां जोन होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण तटीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के प्रस्तावित 18वें जोन में 3 मंडल होंगे, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। यानी कि 18वें जोन में जो 3 मंडल होंगे वो हैं
गुंटूकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। नेक्स्ट है, रेलवे के 18वें जोन में दक्षिण तटीय मंडल का मुख्यालय क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, सीएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2018-19 के लिए भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.0%। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय कुमार झा। नेक्स्ट है, अजय कुमार झा को किसके स्थान पर 15वें वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के समस्त इक्विटी अधिग्रहण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार के द्वारा, आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की अभिदत्त पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1450 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति 2019 में अगले 7 वर्षों के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति 2019 के 5 लक्ष्यों में निम्न में से कौन सा इसमें नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025 तक 70 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 में निम्न में से किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2012 का स्थान लेगा। नीलांबर आचार्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में नेपाल के राजदूत। आईसीसी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई का प्रशासन समिति का सदस्य निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि थोटगे। चुनाव आयोग के नवीनतम सदस्य कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशील चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्विनी लोहानी। टैगोर सांस्कृतिक पुरस्कार विजेताओं की निम्न सूची में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2014 का जो पुरस्कार है राजकुमार सिंहजीत सिंह को, 2015 का छाया नट को और 2016 का रामवंजी सुतार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 22वां एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनेठी रेवाड़ी में, यानी कि हरियाणा स्टेट में है ये। स्वर्ण रेखा बंदरगाह, जिसका विकास टाटा स्टील तथा चेन्नई की क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड स्टार का न्यूयॉर्क सिटी स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम का पुतला का अनावरण 7 फरवरी 2019 को किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है, 83वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन फरवरी 2019 में कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौरव वर्मा तथा साइना नेहवाल, यानी कि पुरुषों का चैंपियनशिप सौरव वर्मा और महिला का खिताब साइना नेहवाल ने जीता। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित अंतरराज्यीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय विमान प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिताली राज। नेक्स्ट है, मिताली राज ने अपना 200वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किसके विरुद्ध खेला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2019 विजेता विदर्भ टीम का कप्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फजल फैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2019 में एशिया कप फुटबॉल पहली बार जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर। नेक्स्ट है, हॉकी का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2019 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्डन आवर। नेक्स्ट है, बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जीवित संगीतकार क्विंसी जोन्स किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड्स ऑफ सेंटेंसेज किस देश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेज कहाँ की लड़कियों पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेज किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या तथा सैनिटरी नैपकिन की अनुपलब्धता पर। नेक्स्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आदि गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2019 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोमा। नेक्स्ट है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेज के निर्माता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों एवं बी, यानी कि मेलिसा बर्टन और गैरेट सिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2019 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विलेज रॉक स्टार। नेक्स्ट है, फिल्म विलेज रॉक स्टार किस भाषा की फिल्म है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस की विश्व कप फीफा टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड 2019 प्राप्तकर्ता संस्था युवा किस राज्य में कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की संस्था युवा किस लिए कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल के जरिए वंचित वर्ग की लड़कियों के जीवन में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस खेल पुरस्कार 2019 में मुख्य 7 पुरस्कार श्रेणियों में वापसी वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रेणी हेतु पहली बार नामांकित भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विनेश फोगट। नेक्स्ट है, फरवरी 2019 में आयोजित रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विदर्भ टीम ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस समुदाय ने फरवरी 2019 में सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण के लिए आंदोलन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुर्जर। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2019 को भारत की सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जिनका वाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फरवरी 2019 में सुना गया किस देश की जेल में बंद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की रूपरेखा पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आशुतोष अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर 2019 में प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोहेमियन रैप्सोडी। नेक्स्ट है, अमेरिकी अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2019 किस फिल्म के लिए दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द फेवरिट। नेक्स्ट है, वरिष्ठ बैंकर रवनीत सिंह गिल निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक मार्च 2019 में बने हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यस बैंक। नेक्स्ट है, केंद्र की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत वर्ष 2025 तक देश में कितने मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 करोड़। दोस्तों, इस प्रकार 100 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस 100 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवगत कराएं, और यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।